एक लड़की अपने घर में अकेली है और कोई बार बार उसका दरवाज़ा बजा रहा है। पर यह सिर्फ एक आवाज़ नहीं, ये उसके अंदर के डर को जिंदा करने आई है। जाने कौन है वो जो कहता है, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फोकस बंदा और आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप डर से कांप जाओगे। सोच के देखिए, जब आप घर में अकेले हो और कोई कह रहा हो, मुझे पता है तुम अंदर हो। रिया के माँ बाप किसी ज़रूरी काम से एक रात के लिए बाहर गए थे। घर की चाबी उनके पास थी। जाने से पहले उन्होंने रिया से कहा, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। अगर हम आएंगे तो हम अपने आप दरवाज़ा खोल लेंगे। घर का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि चारों तरफ से ऊंची दीवारें और एक बड़ा मेटल का गेट। बाहर से कोई नहीं जान सकता था कि घर में कोई है या नहीं। सिर्फ एक जगह से, स्टोर रूम के एक छोटे सी पीछे वाली खिड़की से घर के लोग देख सकते थे कि बाहर कौन है। रिया शाम को ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी और सब कुछ शांत था। सिर्फ टीवी की हल्की रोशनी और उसकी सांस चलने की आवाज़ें आ रही थी। फिर कॉल बेल बजी। रिया ने टीवी का साउंड बंद किया और एकदम से सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। उसके माँ बाप ने मना किया था किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलना, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया। फिर से कॉल बेल बजी, इस बार थोड़ा लंबा और थोड़ा ज़ोर से। रिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार फिर से बेल बजी, पर अब सिर्फ बेल की आवाज़ नहीं थी, एक भारी सी आवाज़ दरवाजे के उस पार से आ रही थी। मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाज़ा खोलो। रिया एकदम से जम गई, उसकी सांसें रुक गई। उसने तो किसी को नहीं बताया कि वो घर पर है, तो फिर उस आदमी को कैसे पता? धीरे से रिया स्टोर रूम के पीछे वाली छोटी सी खिड़की पे चली गई। उसने झांक कर देखा, बाहर दो आदमी खड़े थे। एक का चेहरा गंदा, ऑलमोस्ट जला हुआ था, आंखों में लालपन और होठों पर एक बीमार सी मुस्कान थी। दूसरा आदमी चुप, लेकिन आंखें ऐसी जैसे वो सीधा किसी की जान ले सकता हो। रिया की रूह कांप गई और फिर से आवाज़ आई, इस बार पहले से भी भारी और गुस्सा भरी, दरवाज़ा खोलो वरना हम खुद अंदर आ जाएंगे। तुम्हारे माँ बाप अभी नहीं आएंगे। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। गेट की कुंडी हिल रही थी, किसी ने उस पर जोर दिया था। रिया ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया, पर नेटवर्क ही नहीं था, कोई सिग्नल ही नहीं, जैसे सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स ओनली लिखा आ रहा था स्क्रीन पर। तभी स्टोर रूम के पीछे से एक कदम की आवाज़ आई। रिया ने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एक हल्का सा साया उसके सामने से गुजरा। रिया चिल्ला भी नहीं पाई, उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई जैसे। दरवाज़ा खुद पे खुद खुला। रिया ने तो खोला ही नहीं, तो ये कौन था? रिया ने ड्राइंग रूम के कॉर्नर में छुपकर सीसीटीवी मॉनिटर ऑन किया। कैमरा नंबर 3 गेट का व्यू था, जो कि ब्लैंक, वहाँ कोई नहीं था। कैमरा नंबर 4 ड्राइंग रूम के सामने का एंगल, और तब उसने देखा वो आदमी अंदर आ चुका था। उसकी आंखें डायरेक्ट कैमरा में देख रही थी और उसके होठों पर वही मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, मुझे पता है तुम अंदर हो। सडनली कैमरा बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ डिस्टॉर्शन और एक क्रीपी वॉइस। ड्राइंग रूम में एक खामोशी जैसी छा गई, लेकिन रिया जानती थी वो अंदर आ चुका है। उसने अपने सामने एक बड़ी सी टेबल के नीचे छुपने की कोशिश की। सांस को धीरे धीरे करना मुश्किल हो रहा था। तभी उसने फ्लोर पर कदमों की हल्की हल्की छाप दिखाई दी, बिल्कुल उसके करीब। एक पल को सब कुछ शांत हो गया और फिर एक ठंडी और भारी आवाज़ गूंजी,
तुम्हें लगता है तुम छुपी हो, पर रिया, हम तुम्हें देख सकते हैं। रिया ने अपनी आंखों से देखा टेबल के नीचे एक पैर, लेकिन वो पैर आधा था, जैसे किसी का आधा जिस्म ही हो, बाकी हवा में गायब। फिर अचानक लाइट ब्लिंक करने लगी, ड्राइंग रूम का बल्ब जगमग जगमग करने लगा और एक ब्लैक शैडो ने पूरा रूम घेर लिया। तभी एक जोरदार चीख हवा में गूंजी और रिया की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा सा हो गया और वो बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह 6 बजे जब रिया की आंखें खुली, वो स्टोर रूम के अंदर थी। हाथ मजबूती से बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगी हुई थी और उसके बगल में वही दो आदमी, एक मुस्कुराने वाला और एक सीरियस। वो मुस्कुराने वाला आदमी रिया की आंखों में देख रहा था और कहता है, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे घर का पाप है। तुम्हारे माँ बाप ने जो किया उसका बदला हम जरूर लेंगे। रिया के आंख से आंसू बह रहे होते हैं। उसी आदमी ने फिर एक फोटो निकाली जिसमें रिया के माँ बाप एक पुरानी हवेली के सामने खड़े हैं और उनके पीछे कुछ जलती लाशें थी। वो आदमी ने बताया, इस घर में कभी एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन एक रात यहीं इसी कमरे में 11 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। उनकी चीखें आज भी इस दीवार पर बसी हुई है। रिया का गला सूख गया। उसने पसीने में भीगते हुए पूछा, और मेरे माँ बाप? वो आदमी थोड़ा रुके, फिर धीरे से बोले, वो उस वक्त इसी जगह के केयर टेकर थे। रिया की आंखों में डर जम गया था, उसकी सांस अटक रही थी। रिया ने पूछा, केयर टेकर थे तो उससे उन बच्चों का क्या मतलब है? उस आदमी ने बोला, हाँ, वो यहाँ के केयर टेकर थे, पर सिर्फ दिखावा था। असलियत में वो यहाँ बलि की तैयारी करते थे। और उस रात आदमी भारी गले के साथ बताता है, उस रात मैं भी था उन बच्चों में। रिया के पैर ठठरा गए। हर याद अब एक डरावने राज टूट कर गिर रहे थे। वो 11 बच्चे किसी श्रापित यंत्र को शांत करने के लिए जलाए गए थे। तुम्हारे माँ बाप ने उस रात अंदर से ताला लगा दिया और फिर बिना पलटे सब कुछ देखते रहे। तुम झूठ बोल रहे हो, रिया चिल्लाई। झूठ, उस आदमी ने हंसकर बोला, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, एक ठंडी जमा देने वाली ठंडक। उनमें से एक बच्चा मैं हूँ, जिसे तुम्हारे माँ बाप ने जलाया था। उसकी आवाज़ अब अंधेरों में गूंजती, जैसे हर लफ्ज़ में जलते हुए मांस का दर्द हो रहा हो। मैं बस उन्हीं के साथ था, उन्हीं 11 में से एक। मौत ने मुझे आज़ादी नहीं दी, उसने मुझे बांध दिया इस जगह से, इस दर्द से, तुम सबसे। उसका साया ज़मीन पर बढ़ता गया, जैसे अंधेरा उसके अंदर तक टपक रहा हो, और आंखों में से ऐसी लाल चिंगारी थी जैसे पूरा काट देने को हो। अब मैं लौट आया हूँ, तुम सबसे वो लेकर जाऊंगा जो मुझे कभी नहीं मिला, इंसाफ। रिया की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसका पूरा जीवन जैसे नॉर्मल समझती थी, अब एक खून से भरा सच बन चुका था। तुम यहाँ क्यों लौट आए हो? रिया ने पूछा। इस बार उस आदमी की आवाज़ में एक भयानक गूंज थी, जैसे अंदर से कोई बोल रहा, तुम वही हो जिसके लहू में उन 11 बच्चों की चीखें जिंदा है। वापस आया हूँ उस अधूरी बलि को पूरा करने। रिया का दिमाग घूम गया। वो चिल्लाने लगी, पर टेप लगे होने के कारण उस आदमी ने उसके चेहरे पे हाथ रख दिया और एक पुरानी जली हुई खाल जैसी लेयर को खींच कर उतार दिया। वो चेहरा नहीं था, एक मास्क था, और उसके नीचे सिर्फ राख, एक भटकती आत्मा की। रिया ने जो देखा वो कोई बुरा सपना से भी कम नहीं था। वो मास्क के पीछे वो बच्चा था, एक जल चुका अनाथ बच्चा। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे माँ बाप ने जला दिया था।
पर मैं वापस आया हूँ सबको लौटाने। लाइट एकदम बंद हो जाती है, सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, अब तुम इस घर की नई केयरटेकर बनोगी हमेशा के लिए। रिया को पता चला उसके माँ बाप ने जो राज छुपाए उसने उससे एक भूतिया बदले के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, और अब रिया खुद इस राज का एक हिस्सा बन चुकी थी। एक पल में सब कुछ अंधेरा हो गया, और जब तक रिया को कुछ समझ आता तब तक स्टोर रूम एक पुरानी सीलन भरी जैसी जगह में बदल चुका था, जैसे वक्त वापस मुड़ चुका हो। दीवार पर खून से लिखा था, जहाँ पाप होते हैं वहाँ कोई तो केयरटेकर होता है। उसके हाथ खुले हुए थे, सामने वो मुस्कुराता आदमी भी गायब था, बस एक आदमी का साया दीवार पर था। उसी की आवाज़ आई, तुम अब इस जगह की देखभाल करोगी जैसे तुम्हारे माँ बाप करते थे। फर्क बस इतना है, अब तुम इंसान नहीं रही। रिया ने अपने हाथों की तरफ देखा, उसकी स्किन जल चुकी थी, आंखों के नीचे काले दाग। आईने में देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, एक औरत का चेहरा, लेकिन वो रिया नहीं थी। तभी उसके सामने एक फ्लैशबैक विजन चलता है। एक विजन दिखाई दिया रिया को, उसके माँ बाप एक हवेली में बच्चों को डांट रहे थे। बचपन में रिया भी उनके साथ ही थी। उन्होंने 11 अनाथ बच्चों को एक रूम में बंद किया और आग लगा दी, अंधविश्वास की वजह से। घर की सफाई कहकर तभी एक बच्चा चीख कर बोलता है, आपकी बेटी कभी बच नहीं पाएगी। हम सब उसके अंदर लौटेंगे। वक्त वापस आता है। रिया अब घर में अकेली नहीं थी, घर अब उसके अंदर था। वो हर दिन उस खिड़की से बाहर देखती थी, जैसे किसी और को बुलाना चाहती हो। उसके चेहरे पर अब उसकी मुस्कान नहीं, उसी आदमी की मुस्कान चिपक चुकी थी। कुछ सालों बाद एक नए कपल ने हाल ही में वो घर खरीदा, वही पुराना सन्नाटे से भरा हुआ घर जहां कभी रिया रहती थी। उनका एक बेटा था, आरव। हर शाम गेट के पास खेलता था, बिना जाने कि दीवार के उस पार क्या छुपा है। एक दिन वो घर पे अकेला था, फिर एक दिन वही बेल बजती है। बेल की आवाज़ हवा में ठंडी सी लहर छोड़ गई। गेट के स्पीकर से एक हल्की लेकिन ठरठराती हुई लड़की की आवाज़ आई, आरव, मुझे पता है तुम अंदर हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फोकस बंदा हॉन्टिंग्स को, जहाँ मिलती है ऐसी कहानियाँ जो कहीं ना कहीं किसी ने जानी है। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई अजीब या डरावना एक्सपीरियंस फील किया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, शायद अगला किस्सा आपका हो।